सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सत्यम कुमार एंड वेलकम टू समर्पण क्लासेस। तो आज हम लोग क्या देख रहे हैं, अ न्यू वे ऑफ लाइफ, यानी कि जो अर्लीस्ट पीपल थे उनके लाइफ में जो इम्पैक्ट आया उसके कारण से वो जो है एक नया जीवन शुरू किए। नया जीवन शुरू किए का मतलब जैसे कि आप हम लोग देख चुके हैं चैप्टर में कि किस तरह से वो जो है मूव कर रहे थे और मूव करते करते वो एक तरह से खेती बाड़ी करने लगते हैं और एक तरह से वो सेटल्ड हो जाते हैं। तो उसी चीज को जो है, उसी कहानी को इस टॉपिक में हम लोग डिटेल्ड में देखेंगे। तो देखिए, जैसे आप अगर एक सीड लगाते हैं, कोई बीज लगाते हैं, तो वो बीज आप लगाए तो उनको ग्रो होने से लेके हार्वेस्ट तक, यानी कि जब आप फसल को काटेंगे तब तक कुछ ना कुछ समय लगता है। हो सकता है कि आपको कुछ दिन लग जाए, कुछ महीने लग जाए, कुछ साल लग जाए। जैसे गर्मी के मौसम में गन्ने का जूस तो पिया होगा। तो गन्ना का जो खेती होता है वो लगभग सालों साल तक होता है, तब जाके उसमें वो जो रस है वो बनता है, हम लोग के लिए पीने लायक हो जाता है। तो इफ यू प्लांट अ सीड इट टेक्स सम टाइम्स टू ग्रो, यानी कि अगर आप कोई सीड को प्लांट करते हैं, उसको पौधा बनने में, उसमें ग्रेन्स आने में कुछ ना कुछ टाइम लगता है। आप देखिए, दे सेटल्ड एट सम प्लेसेस एज लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, वाटरिंग, वीडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स। अब जो पीपल उनको लगा रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, वह पीपल क्या होगा कि उन्हें एक जगह पे फिक्स होके रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा? क्योंकि उन्हें क्या करना है, उन्हें देखभाल करना है अपने प्लांट्स का, अपने एनिमल्स का। क्योंकि हम पीछे देख चुके हैं कि वो एनिमल्स को भी जो है रियर करना स्टार्ट कर दिए थे। तो वो क्या करेंगे, उसका जो है देखभाल करेंगे। तो वो प्लांट्स जो है उसमें पानी देंगे, वाटरिंग करेंगे एंड वीडिंग, यानी कि जो क्रॉप्स उन्होंने लगाया उस क्रॉप्स के अलावा भी बहुत सारे पौधा अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। तो अपने आप जो ग्रो होने वाले पौधा, उसको बोलते हैं अनवांटेड प्लांट्स। तो उसको हम वीड्स बोलते हैं। और वही वही जो है निकालना, उनका प्रोसेस कि क्रॉप्स में से हम वो अनवांटेड प्लांट्स को निकाल के बाहर फेंक दें, तो वो प्रोसेस कहलाता है वीडिंग। तो फार्मर्स को क्या करना होता है कि वह टाइम टू टाइम वो प्लांट्स को निकालना होता है। क्योंकि अगर वो प्लांट्स को नहीं निकालेगा तो उसका क्रॉप्स जो है वह अच्छे तरह से ग्रो नहीं होगा, नहीं पकेगा, क्योंकि वह सारे मिनरल्स सॉइल से जो है वही सोख लेगा। तो उसका जो क्रॉप्स है वह ठीक से राइप नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से जो है केयर करना पड़ता है फार्मर को अपने प्लांट्स का। ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स। अब जैसे आप कोई सीड्स लगाए तो वो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बर्ड्स होते हैं जो सीड्स चुन चुन के खाते हैं। अब आप सो कर दिए, बो दिए, तो उसको क्या करना होगा, देखना होगा जब तक कि उसमें से जो है वो अंकुर अंकुर ना निकल जाए, उससे एक प्लांट जैसा कुछ ना निकल जाए, तब तक उसको आपको देखना पड़ेगा, उसको बर्ड से, एनिमल्स से बचा के रखना पड़ेगा। तो इस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि जो फार्मर्स थे उसको सेटल्ड होना पड़ा एक जगह पे लंबे समय के लिए उन्हें रुकना पड़ा। तो क्यों रुकना पड़ा, उसका रीजन हम लोग समझे। अब देखिए, अब वो रुक गए एक जगह पे। अब एक जगह पे वो रुक गए तो अब उसको क्या करना होगा, अब उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। क्योंकि वह पूरा का पूरा समय कहाँ दे रहे हैं, खेती में दे रहे हैं। तो वो हंटिंग गैदरिंग तो कर नहीं रहे, तो उन्हें क्या चाहिए, खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो वो एनिमल्स को जो है क्या बनाते थे, अपना फूड बनाते थे, जो एनिमल्स उन्होंने पाला है। तो वो जो रेयरिंग एनिमल्स वाला टॉपिक है उसको भी हम इसी टॉपिक में जोड़ के पढ़ लेंगे आगे। तो उसको हम आगे देखेंगे। अभी देखिए, जो ग्रेन्स है, यानी कि जो क्रॉप्स आपने लगाया, उसको हार्वेस्ट किया, अच्छे से देखभाल की, तो वो जो ग्रेन्स आपके पास अब आया, तो वो ग्रेन्स को अब कैसे स्टोर करेंगे, इसका एक समस्या था उनके पास। अब देखिए, जैसे उन्हें पहले हंटिंग गैदरिंग हंट करना था जानवर का, तो वो जब जानवर को मार देते थे तो अपने कंधों पे लेके वो घर चले जाते थे। उसको स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो मार लेते थे, खा लेते थे, सारा सब कुछ खत्म। तो अब जो ये ग्रेन्स उन्हें मिला, तो
तो इसको स्टोर करने की ज़रूरत पड़ी। क्यों पड़ी? क्योंकि उन्हें खाना तो उनको मिला ही, अब उसके अलावा उनके पास बच गया और कुछ ग्रेन्स उसको स्टोर करके इसलिए रखना था क्योंकि वह सीड के तरह काम करे, यानी कि फिर उसको अगर लगाना हो तो फिर से वो लगा सके, फिर से खेती कर सके। तो दे नीड टू स्टोर ग्रेन्स फॉर बोथ फूड एज वेल एज आप सीड्स के लिए। तो फूड के लिए और सीड्स के लिए उन्हें ग्रेन्स को स्टोर करना जरूरी था। अब देखिए स्टोर कहाँ करेगा? अब जेब में तो लेके इधर उधर घूमेगा नहीं। क्यों? उस टाइम तो उसके पास जेब होते भी नहीं थे क्योंकि वो जानवरों के छाल पहनते थे। तो वो कैसे? देखिए यहाँ पे जो है उसको नीड्स हुआ। नीड्स क्या चीज़ का हुआ? स्टोरिंग का। तो हम कहते हैं ना नीड्स इज द इन्वेंशन, नीड्स इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो हम इसी नीड्स के कारण जो है वह कुछ ना कुछ इन्वेंट किए। क्या किए? दे बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स। वह क्या, एक देखा कि प्रकृति में मट्टी है तो उसी से एक घड़ा बना लेते हैं, उसमें हम लोग अनाज रख लेंगे। तो इस तरह से वो क्या किए? लार्ज क्ले पॉट्स बनाए। वो बास्केट्स, यानी कि बास्केट्स जो है वो भी वोव किए। तो वो बास्केट्स वोव किए किससे? तो ग्रास से, या हो सकता है और भी बहुत सारे, जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे। तो ऐसे बड़े बड़े जो है वो बास्केट्स बनाए जिसमें कि वह क्या कर सके? अपना अनाज को स्टोर कर सके, रख सके। और डिग पिट्स इनटू द ग्राउंड्स। और जो पीपल ये सारी चीज नहीं कर पाए वो क्या किए? जमीन के अंदर जो है खोद खोद के वो क्या किए? वहां पे स्टोर किए। तो आज हमें वहां से ट्रेसेस मिलते हैं, वहां से रिमेन्स मिलते हैं। तो वहां से हमें पता चलता है कि इस तरह से लोग जो है इन्वेंट किए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि नीड्स जो है वही जो है आदमी को कुछ ना कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। आज भी देखिए, आज हम लोग के बहुत सारे नीड्स हैं और उसको फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं? हम वर्क करते हैं। तो उसी तरह से वो भी ह्यूमन बींग्स थे, उन्हें भी ये चीज़ की नीड्स हुई कि हम फूड ग्रेन्स उनके पास ज़्यादा हो गया तो अब वो खाने के अलावा उनको सीड्स के लिए स्टोर करना था ताकि वो आगे खेती कर सके। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया? क्ले पॉट्स बनाया, बास्केट्स यानी कि बहुत बड़ी बड़ी बास्केट्स जो है उसको उन्होंने क्या किया? वोव किया, बनाया। और पिट्स यानी कि गड्ढा किया, कहाँ? धरती में, और वहां पे उन्होंने स्टोर किया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, डू यू थिंक हंटर गैदरर वुड हैव मेड एंड यूज्ड पोट्स? तो यूजुअली हम क्या देख रहे हैं कि हंटर गैदरर्स ही थे जो कि ये सारे काम किए थे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या हंटर गैदरर ही पोट्स जो है वह यूज किया था? ये जो क्ले पोट्स आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में, क्या ये हंटर गैदरर ने ही यूज किया था? तो हाँ, ये हंटर गैदरर ही यूज किए थे। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं हंटर गैदरर ही क्या है? फार्मर बन चुके हैं। और वही फार्मर को क्या है कि नीड्स था क्या चीज का? स्टोर का, स्टोरेज का। तो वही क्या किए? स्टोरेज का जब नीड्स हुआ तो वही क्ले पोट्स बनाए। तो एक तरह से कह सकते हैं जो हंटर गैदरर्स थे वही पोट्स का यूज किए। तो अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि खेती तो हो रहा था, अब खेती हो रहा है, जानवर की रियरिंग भी हो रही है। अब एक यहाँ पे चीज समझने वाली ये है कि खेती हुआ इसलिए जानवर का रियरिंग भी स्टार्ट हुआ। तो जानवर का जो रियरिंग स्टार्ट हुआ, अब उसको हम लोग देखेंगे कि जो एनिमल्स फार्मिंग, जो फार्मर जो खेती बाड़ी कर रहे थे वह एनिमल्स को पाल रहे थे। क्यों पाल रहे थे? क्योंकि देखिए उनको ढेर सारा काम पड़ता होगा। जैसे मान लीजिए उन्हें कहीं जाना होता होगा तो एनिमल्स को छोड़ देते होंगे। जैसे वो डॉग्स पालते थे, डॉग्स को छोड़ देते होंगे, उन्हें कह देते होंगे कि अगर कोई आए तो तुम भौंकना। तो इस तरह से उनके सिक्योरिटी के लिए उन्हें एनिमल्स की ज़रूरत थी। और क्या चीज़ के लिए थी? फूड के लिए तो थी ही। तो अब हम लोग देखेंगे कि एनिमल रियर जो कर रहे थे वह कैसे कर रहे थे, क्यों किए, और एनिमल्स रियरिंग से उन्हें क्या फ़ायदा मिला और क्या क्या चीज़ के लिए वह एनिमल्स को यूज किए। तो एक एक करके अब हम स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। एनिमल्स नेचुरली मल्टीप्लाई करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मान लीजिए एक बकरा और एक बकरी को रख दीजिए कहीं पे, वो क्या होगा? कुछ दिन कुछ सालों के बाद अपने आप नेचुरली मल्टीप्लाई होके बहुत सारे बन जाएंगे।
तो इस तरह से नेचुरली जो है उसका ब्रीडिंग सीजन आता है, उस टाइम में वो अब बच्चे को जन्म देते हैं, इस तरह से वो बढ़ते रहता है। तो जो एनिमल्स को उन्होंने पाला वो एनिमल्स क्या हुए, नेचुरली मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो एक तरह से उनका जो है स्टोरेज जो था फूड का वो बढ़ रहा था। दे गिव अस मिल्क मीट व्हेनेवर रिक्वायर्ड, यानी कि ये जो एनिमल्स उन्होंने पाला, क्योंकि क्रॉप्स तो उन्होंने ग्रो किया तो वो तो कुछ समय के बाद मिलेगा, क्योंकि हम लोग देखे थे कि क्रॉप्स का जो है पकने का सीजन होता है, यानी कि कुछ टाइम पीरियड उसको चाहिए, कुछ समय चाहिए, उस समय के बाद ही हम उसको काट सकते हैं और खा सकते हैं ग्रेन्स के रूप में। तो लेकिन जब तक वो पकेगा नहीं तब तक वो क्या खाएंगे, तो तब तक वो इन जानवरों को पालते जो थे, उनमें जो बहुत सारे जानवर होते थे तो क्या करते थे, एक एक जानवर उनकी डेली पार्टी बनते रहती थी। तो उसके अलावा मीट तो वो खाते ही थे जानवर को मार के, लेकिन उसके अलावा जो है उन्हें मिल्क जो है और भी बहुत सारे चीज़ें जो है वह मिलता था, क्योंकि जानवर से सिर्फ मीट ही नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है। जैसे आप आज कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा कहाँ से मिलता है, तो बहुत सारे स्किन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जानवरों के फर का इस्तेमाल किया जाता है, फर मतलब उसका हेयर, तो उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से जो है उन्हें हेल्प करता था एनिमल। इन अदर वर्ड एनिमल दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज ए स्टोर। अभी जो हम शुरुआत यानी कि पिछले टॉपिक से जो बात करते आ रहे हैं कि एनिमल को स्टोरेज की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, एनिमल को स्टोर किया जा रहा था। तो अभी तक आप स्टोर का मीनिंग जो है वो कुछ और ही समझते होंगे कि कोई चीज़ें हैं उसको कहीं पे हम रख दिए तो वो समझ लेते हैं कि स्टोर हो गया। जैसे कोई ग्रेन्स है उसको हम बोरी में भर के कहीं रख दिए तो हम कहते हैं कि वो स्टोर हो गया। लेकिन एनिमल्स को भी स्टोर किया जाता है। ये आपके मन में सवाल आया होगा पहली बार कि एनिमल्स को कैसे स्टोर किया जा सकता है। एनिमल्स को स्टोर ऐसे किया जा सकता है कि उसको अगर हम पालेंगे वो हमारे पास रहेगा, और हम जब खेती करेंगे और उस टाइम पीरियड में अगर हमें भूख लगती है तो हम क्या करेंगे, उस एनिमल्स से जो हमें मिलता है, जैसे दूध मिलता है तो हम पी लेंगे, खा लेंगे। या जो एनिमल्स दूध नहीं देते हैं जैसे पिग हो गया तो उसको क्या करेंगे, काट देंगे, मार देंगे, आराम से खा लेंगे उसका मीट। तो इस तरह से जो है वह स्टोरेज के लिए काम करता था, स्टोरेज जैसा काम करता था। आज क्या है, आज हम मार्केट जाते हैं, बहुत सारे ग्रोसरीज का सामान ला के घर में रख देते हैं। क्यों रख लेते हैं कि मान लीजिए मार्केट में बाद में नहीं मिलेगा वो सामान, तो हम क्या करेंगे, जो घर में रखे हुए हैं वही हम खाएंगे। तो एक तरह से उनके घर में जो है स्टोरेज फूड का वो क्या था, एनिमल था। अब देखिए एनिमल का और भी बहुत सारा यूजेज था उसके लाइफ में। क्या था, अपार्ट फ्रॉम दिस एनिमल यूज्ड इन मेनी पर्पस। उनके भी लाइफ में था, आज हमें भी ज़रूरत है। हम यानी कि आज तो इनोवेशन बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है तो उतना ज़्यादा उसका यूजेज हम नहीं करते हैं, लेकिन एनिमल्स का यूजेज ह्यूमन बींग्स करते थे। क्या क्या चीज़ के लिए करते थे, देखिए ट्रेवलिंग के लिए। यानी कि पहले आप लोगों ने सुना होगा बैलगाड़ी हुआ करता था, टांगा हुआ करता था, जिसमें घोड़ा को जो है एक दो पहिया वाला काठ से जोड़ दिया जाता था, जिस पे लोग बैठ के एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, सामान भी ढो के ले जाते थे। तो ट्रेवलिंग पर्पस से लोग उसको यूज करते थे। और भी देखें तो सिक्योरिटी गार्ड्स, जैसे आप अभी बहुत सारे घरों में देखते होंगे कि डॉग्स को जो है वो गेट पे रखा जाता है बांध के, उसको हम पालते हैं, खाना देते हैं। तो क्या चीज़ के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड की तरह हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखें तो फॉर इंटरटेनमेंट, बहुत सारे एनिमल्स को इसलिए भी रेयर किया जाता है ताकि उससे हम लोग इंटरटेन हो सकें। जैसे आपका मंकी हो गया, बंदर, उसको मदारी बहुत ज़्यादा ट्रेंड करता है, उसको पालता है, उसको ट्रेंड करता है, फिर उससे करतब दिखाता है। तो आप सर्कस में देखें तो बहुत सारे एनिमल्स को सिखाया जाता है। बहुत सारे, जैसे आप पुलिस लाइन में ही देखें तो डॉग्स को जो है सिखाया जाता है किस तरह से उन्हें कैसे क्या करना है। तो एज अ गार्ड जो है या एज अ इंटरटेनमेंट के लिए भी एनिमल का आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप यहाँ तक का आपको सब कुछ क्लियर होगा।
कि हम लोग जो पढ़ रहे थे द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, यानी कि जो है क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट हुआ, कैसे एनिमल्स को पालना स्टार्ट किया गया और एनिमल्स से हमें क्या फ़ायदा हुआ पाल के, और फूड क्रॉप्स ग्रो करने के बाद हमें क्या करना पड़ा, क्या चेंजेस आए, उन्हें स्टोर करने की समस्या आई तो उसको हम कैसे सॉल्व किए, ये सारे सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई तरह की दिक्कत या समस्या है तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।